याद है मम्मा के यहाँ हम ऐसे ही झूला झूलते थे। और याद है एक बार तू गिर गई थी, कितनी तेज चोट लगी थी तुझे। संजना, हाय। मैं जानती थी तुम दोनों यहीं पर बैठी होगी। कोई खास काम? हमें क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, एक्चुअली ना मैं कल सुबह को पूना जा रही हूँ ऑफिस के काम से। हम समझ गए, तुम्हारे जाने के बाद हम कबीर और तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखेंगे। ओके? हाँ, थैंक यू। लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ के घर वालों की इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि कबीर जो है उनके साथ उनका ख्याल रखने के लिए। मुझे ना पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो बेचारे घर में अकेले हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। संजना, अंकल की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक्स। रिलैक्स्ड? हाँ। बट वी आर नॉट। क्यों? यहाँ तो हम सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन वहां पर तुम अकेली हो। तुम अपना ख्याल रखोगी ना? हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। गुड। और खुशी, तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? और देखो श्रुति, मेरे आने के बाद मुझे ये खुशखबरी जरूर मिलनी चाहिए कि तुमने तुषार से कह दिया है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, वरना मैं उसे खुद कह दूंगी कि श्रुति तुमसे बहुत प्यार करती है। समझी मिस डरपोक? मैं कोई डरपोक वरपोक नहीं हूँ, और आने तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुशखबरी तो अपने साथ लेकर जा सकती है। क्या? हाँ, मैंने तुषार से कह दिया है कि मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। उसने क्या कहा? जल्दी बता, जल्दी। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। वाह मेरी अनारकली, शट अप। तू तो हिट है। तूने तो मैदान मार लिया। सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुषार जैसा पति मिला। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल मेरे कबीर की तरह। वो भी मुझ पर बहुत मरते हैं। हमारे विशाल भी, वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं, मगर खुद को हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। कबीर, ये क्या तुम सुबह सुबह गोंद चिपका कर फर्नीचर को खराब कर रही हो? देखो, अगर तुम्हारे नॉन एग्जिस्टेंट ब्रेन में ये बात पड़े ना, तो ये सारे रिमाइंडर्स हैं। ये सब तुम्हें करना है मेरे जाने के बाद। अच्छा, ब्रश करना मत भूलना, जूते पॉलिश करना मत भूलना। ये मुझे रिमाइंडर कम और इंस्ट्रक्शन ज्यादा लग रही है, जैसे कोई डॉक्टर कह रहा है कि ये मत करना, वो मत करना। वैसे भी मैडम, मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। अच्छा? यस। तुम्हें करने को कौन कहता है? कोई भी नहीं, मैं खुद करता हूँ। Really? मैं नहीं कहती हूँ। तुम तुम तो खुद इतनी बड़ी भुलक्कड़ पड़ो, तुम क्या कहोगी मुझसे काम करने के लिए? हाँ, क्या क्या क्या? तुमने मुझे भुलक्कड़ कहा? और क्या? What a coincidence! कल रात जब तुम अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी, मैं भी तुम्हारे लिए ये रिमाइंडर्स बना रहा था। देखो तो। वैसा देखा जाए ना संजू, तो हम दोनों बहुत भुलक्कड़ हैं, पर थैंक गॉड कम से कम हम दोनों एक दूसरे को रिमाइंडर्स देना तो नहीं भूले। ओह, डोंट फॉरगेट मी। सोचना पड़ेगा। यू नो कबीर, मैंने सुना है कि पूना के कॉलेजेस में ना बहुत सारे हैंडसम मैन हैं, और वैसे भी मैं तो कॉलेज गर्ल ही लगती हूँ। मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं पूना के सारे कॉलेजेस में जाऊंगी और शायद एक हाथ डेट भी फिक्स कर लूं। क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाओगी? क्या ख्याल है तुम्हारा? नो, नेवर, हो ही नहीं सकता। फिर तुमने मुझे ये डोंट फॉरगेट मी क्यों दी? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, और तुम्हारे मामले में मैं किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। डोंट फॉरगेट मी संजू। भाभी जी एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? भाभी जी अब आप इसे समझाइए ना
इतनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता आया है। आज वो लोग इसे देखने आ रहे हैं, लेकिन ये इनकार कर रही है, लड़के से मिलना भी नहीं चाहती। दीपिका, ताई जी मुझे नहीं करनी है शादी। मैं अपनी जिम की नौकरी से बहुत खुश हूँ और वैसे भी निहारिका दीदी का हाल देखकर अब शादी पर से मेरा बचा बचा विश्वास भी उठता गया। दीपिका ये तो क्या कह रही है? दीपिका, दीपिका ये जरूरी तो नहीं है कि निहारिका के साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ भी वही होगा। अगर सबने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो किसी की शादी नहीं होगी, है ना? जाने दीजिए ताई जी, वैसे भी अब मेरी शादी को बहुत देर हो चुकी है। बेकार की बातें मत करो। मैं आज से नहीं अपने जमाने से देखते आ रही हूँ, जिन लड़कियों की शादी देर से होती है ना, उनकी मैरिड लाइफ उतनी सक्सेसफुल होती है जितनी की वक्त पे शादी हो जाने वाली लड़कियों की। वो सब ठीक है ताई जी, मगर कोई अच्छा लड़का भी तो हो। जस्ट बिकॉज मेरी शादी को देर हो गई है इसका मतलब मुझे जो मिले उससे शादी कर लूं? दीपिका बेटा, अपने अंदर से कड़वाहट निकाल ले। अगर तू ये कड़वाहट नहीं निकालेगी ना तो ना ही खुद खुश रह पाएगी और ना ही अपने माँ बाप को खुशी दे पाएगी। बेटा, लड़के को मिलने में क्या हर्ज है? अगर अच्छा नहीं लगेगा तो साफ साफ इनकार कर देना। हम लोग खुशी खुशी तेरा फैसला स्वीकार कर लेंगे। बेटा, इस तरह अपने भविष्य के दरवाजे बंद मत रख। चल मान जा, ओके? ठीक है ताई जी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही करूंगी। थैंक्स भाभी। बेटा, तुम्हें एक बार योगेश से जरूर मिलना चाहिए था। कभी कभी तस्वीर का एक रूप देखने से पूरी तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। जो हुआ है उसके बाद मिलने से क्या फायदा? कम से कम इतना तो पता चल जाता कि योगेश की गलती है या तुम्हारी गलतफहमी। पापा, इसमें गलतफहमी का सवाल ही नहीं उठता। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे उस लड़की के साथ देखा है। आंखों देखा सच होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं। और जहां तक मैं योगेश को जानता हूं, वो एक जिम्मेदार, ईमानदार और अच्छे दिल का लड़का है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये सब। पापा, अगर वो इतना ही जिम्मेदार और मैच्योर्ड इंसान होता तो फिर वो विशाल के साथ क्यों लड़ता? उस बात को जाने दो। विशाल खुद इतना इमेच्योर है कि उसका किसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि कद बढ़ने के साथ साथ अकल भी बढ़ जाए। मुझे लगता है कि मुझे एक बार योगेश से मिलकर बात करनी चाहिए। नहीं पापा, प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जब उसने विशाल के साथ झगड़ा किया तो मैं चुप रही, लेकिन अगर वो आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पापा प्लीज, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं जरूर आपसे मदद लूंगी। तब तक के लिए आप कुछ मत कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने बुलाया दादाजी? अरे हाँ पुत्र जी, आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। ये ले पुत्र, 10 लाख रुपए जो मैंने तुझे प्रॉमिस किए थे। दादाजी, ये मेरे लिए? हाँ पुत्र। रब तुझे सद्बुद्धि दे। रब करे आज से तेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो। तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कामयाबी हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ दादाजी, मैं अपने काम में जान लगा दूंगा दादाजी, और मैं पूरी मेहनत करूंगा आपको
आपके इस पैसे की पाई पाई का हिसाब ला कर दूंगा मैं दादाजी। मुझे हिसाब किताब क्या करना है पुत्र जी, ये तेरा भाई है ना, बहुत समझदार है। हिसाब किताब सब इसे दे देना, मुझे कभी कोई जरूरत हुई तो मैं इससे पूछ लूंगा। पुत्र जी, ये मैं जो तुझे पैसे दे रहा हूं ना, ये तुम्हारे बड़े भाई और भाभी की वजह से दे रहा हूं। इन्हें तुझ पर बहुत विश्वास है, इनका विश्वास बनाए रखना। जी दादाजी। Congratulations. आज का वक्त बहुत अच्छा है, इसे जाने मत दे। जल्दी से आशीर्वाद ले ले बड़े भैया और भाभी से। भाभी। आज जिंदगी ने जो तुझे मौका दिया है उसे कभी मत गंवाना, बल्कि अपने दोनों हाथों से उसे कबूल करके अपनी जिंदगी संवारना। हमेशा अपने बड़े भाई की इसी तरह इज्जत करना। बड़ों का हाथ सर पर हो ना बेटा, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। जी दादाजी। हेलो। खुशी, खुशी मैं योगेश बोल रहा हूँ। जीजा जी कहिए। खुशी, उस दिन होटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन मानो मैं तुम लोगों से झगड़ना नहीं चाहता था, और गुस्से में मुझे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुम लोग मुझसे वहां पे सुलह करने आए हो। खुशी, तुम तो समझ सकती हो ना कि जैसे उबलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी तरह जब आदमी गुस्से में होता है तो ना कुछ वो सोच सकता है ना समझ सकता है। खुशी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हम सुन रहे हैं। खुशी, विशाल का है, मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूँ। विशाल यहाँ इस वक्त नहीं है, जब आएंगे तो हम आपसे बात करा देंगे। अच्छा, हम रखें? खुशी, एक मिनट, मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि विशाल को तुम ही वहां पे लेके आई थी, क्योंकि विशाल तो किसी के साथ सुलह करने में यकीन नहीं रखता है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे भी किए कराए पे पानी फिर गया। खुशी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। पिछली बार भी तुमने मेरी मदद की थी, अगर इस बार भी तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या? तुम्हारे ऐसा करने से मैं और निहारिका एक बार फिर से साथ हो सकते हैं और एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ सकता है। क्या पहनूं? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ये पहनना चाहिए। हाय, इसका नेक देख कितना बकवास है। ये नहीं। अच्छा, तो फिर ये पहनूं? ओफो, ये कितना डल कलर है। तेरी पर्सनालिटी बिल्कुल फीकी हो जाएगी। नॉट दिस वन। तो फिर ये? मेरे ख्याल से तुझे अपना पूरा वार्डरोब चेंज कर लेना चाहिए। एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं है। हाँ, है ना? तो फिर मैं क्या पहनूं? तुम ये पहनोगी। ये मम्मा, ताजी, ये तो वही ड्रेस जो तुम्हें टेम्पटेशन बुटीक में बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने तभी सोच लिया था जब कोई अच्छा मौका आएगा ना तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। ताजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You're welcome। भाभी जी, आप पहले से हमारी इतनी मदद कर रही है, इतनी महंगी ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें कर रही हो रक्षा? दीपिका मेरे हेल्थ क्लब को अपना समझकर काम करती है, तो क्या मैं उसे अपना समझकर एक गिफ्ट नहीं दे सकती? हाँ। रक्षा, मेहमान आ रहे हैं, तैयारियां हुई कि नहीं हुई? भाभी जी, वो डिपार्टमेंट तो आज श्रुति और खुशी संभाल रही है। मैंने तो झांक कर भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब दीपिका की ड्रेस की टेंशन खत्म हो गई है। सोच रही हूँ किचन में एक चक्कर लगा ही लूं। देखो तो सही लड़कियों ने क्या इंतजाम किया है। मैं अभी आती हूँ। भाभी, आपने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया।
क्या मतलब? अरे मैं तो पिछली बार का बदला ले रही थी जब उसने मेरी पूरी वार्डरोब को रिजेक्ट कर दिया था और हम दोनों को पागल बना दिया था, याद नहीं है आपको? और अब ये ड्रेस देख के आपने तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। शीतल, बच्चों से कैसा बदला? और फिर दीपिका हमारे साथ है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, कौवा कितनी भी अपनी चाल बदल ले, हंस नहीं बन सकता। जरूर तुम्हारे शैतानी दिमाग में कोई नई चाल उभर रही होगी। अगर अभी नहीं बताना चाहती ना सही, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। ओह आइए आइए आइए, नमस्कार आइए आइए भाई साहब, ये मेरे बचपन का दोस्त राजन और ये मेरे चचेरे भाई विजय मान। भाई साहब, ये मिसेज राजन और राजन ये मिसेस मान और ये है तरुण मान, इनका चश्मा चिराग। आइए प्लीज कम। नमस्ते। ये है मेरी बेटी दीपिका। आओ बेटी, हमारे साथ बैठो, कम से कम तुम्हारा चेहरा तो ठीक से देख लें। अब देखिए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी भाभी कितनी उतावली बहू लाने के लिए। लड़की को एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने दे रही है। देखिए, ऐसा है बहन जी कि हम गुड़गांव रहते हैं और हमारा बेटा यहाँ रहता है बम्बई में अकेला। अब आप ही बताइए, कौन सी माँ होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की गृहस्थी बन जाए और कोई ख्याल रखने वाली जल्दी से आ जाए। आप सही कह रही है बहन जी। एक्चुअली तरुण की तो जिद थी कि वो पहले बिजनेस में एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद शादी करेगा, लेकिन हम सबने उसे मना लिया। फिर हमने कहा बरगुजार, हर चीज का एक वक्त होता है। अब ये तुम्हारी उम्र शादी करने की है, शादी कर लो। बिजनेस तो तुम्हें उम्र भर करना ही है? बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी, तुमने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है? जी, होम साइंस। वेरी गुड। तुम्हें पेंटिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट है? जी, थोड़ा बहुत। हाँ तो बेटे, काम कैसा चल रहा है? जी ठीक है, बस आजकल जरा मार्केट में रिसेशन चल रहा है। हाँ, जब से ये लड़ाई छिड़ी है हर धंधे पर थोड़ा बहुत असर हुआ है। अच्छा भाई, अब हम लोग मिल लिए, बातें भी कर ली, तो क्यों ना लड़का लड़की अकेले में दो बातें कर ले और फैसला कर ले भाई। माफ कीजिएगा, हमारे घर में इसकी इजाजत नहीं है।